हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स एस इक्वल टू साइन इनवर्स 3s माइनस 4s क्यूब, जो कि s बिलोंग करता है -1/2 से +1/2 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS। हमने RHS का वैल्यू थोड़ा बड़ा है, देखिए जो बड़ा है उसे हम लोग सिंप्लीफाई देंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही छोटा है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो जो बड़ा है उसे कंसीडर करो, पहला तरीका ये। तो जो बड़ा है उसे पकड़ो, छोटे तो मत पकड़ो, बड़े तो पकड़ो। अब हमें क्या है कि अगर हम लोग लेट कर लें s इक्वल टू साइन थीटा। अब ये मेरे दिमाग में क्यों आया s इक्वल टू साइन थीटा ही लेट करने का, ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे तो फिर आप देखिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये देखिए, ये तो जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ये क्या बन गया आप बताओ। साइन 3 थीटा बन गया ना, बना या नहीं बना, बन गया। और यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा, क्योंकि इनवर्स में है और ये साइन में है। ये मतलब देखिए आप समझिए, एस इनवर्स एस रहा तो इसका मतलब क्या हुआ 1/s इंटू एस। तो ये कैंसिल हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो वही यहाँ पे हुआ है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा सिर्फ यहाँ पे 3 थीटा। अब मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लेट दिया था एस इक्वल टू साइन थीटा, ये मैंने लेट दिया था, क्या लेट दिया था, एस इक्वल टू साइन थीटा मैंने लेट दिया था। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम ये जो है ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं, मतलब क्या साइन इनवर्स एस इक्वल टू थीटा लिख देते हैं। तो अब हमें बस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एस, तो उसे हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स एस। अब हमें चेक करना है, तो ये तो हमारा क्या चल रहा था, ये तो हमारा RHS सब चल रहा था, ये LHS के इक्वल है या नहीं है, 3 साइन इनवर्स एस, 3 साइन इनवर्स एस, तो LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, मतलब हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। तो अब आप समझे, मैंने ये लेट दिया था, ये लेट दिया था, क्यों लेट दिया, इससे मेरा तुरंत आंसर आ गया। ये पैटर्न में कैसे पता पाया, तो यहाँ पे मैंने देखा 3s माइनस 4s क्यूब, तो मुझे तुरंत दिमाग में आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो वो हमें पता है साइन 3 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आधे हैं, तो मुझे लग गया था यही मेरा सबसे बेस्ट मेथड होगा। तो आपने ऐसे आपको बताना है, तो यहाँ पे मैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा लिखता, तो मेरे पास आता साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा आता, और मुझे पता ही था कि साइन 3 थीटा यहाँ पे इन्वर्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3 थीटा, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 थीटा बचेगा, तो 3 आधे आधे, और यहाँ पे भी आधे 3 है, तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। थीटा तो मैं तोड़ मरोड़ तो आंसर ले ही आऊँगा, तो वो हो भी गया, तो LHS RHS तो इक्वल आ गया। तो ये थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप जब भी ये देखिए तो तुरंत आए 3s माइनस 4s क्यूब, मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, सीधा साइन थीटा, 3 साइन थीटा आंसर। तो ऐसे ही आपको भी दिमाग लगाना है। तो अब एक्सरसाइज 2.2 था, हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये है LHS और ये है RHS, क्लियर है हमारे पास, ये LHS है, ये RHS है। तो जो थे इस दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो इसे हमें कंसीडर करना है। अब फिर यहाँ पे देखिए, मैंने ऑब्जर्व किया 4s क्यूब माइनस 3s, तो मैंने तुरंत, मुझे क्या याद आया, आप तो क्या आया, मुझे तुरंत याद आया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्योंकि मुझे ये पता है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा होता है, ये मुझे पता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स, तो यहाँ पे भी होता cos इनवर्स, तो cos और cos कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इनवर्स इंटू ए, तो 1/a इस तो लिखेंगे और इस तो ए कैंसिल हो गया, बचा 1, तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है। तो मतलब क्या आया, यही आया 3 थीटा। मैंने क्या लेट दिया था, मैंने सिर्फ ये लेट दिया s इक्वल टू cos थीटा। ये मैंने क्यों लेट दिया, ये मैंने आपको बता दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला मुझे नज़र आ रहा था। तो आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 इंटू थीटा, और मुझे पता था 3 आया, तो यहाँ पे भी 3 पहले है और यहाँ पे भी 3 पहले है। LHS इक्वल हो रहा है RHS से, क्योंकि मैं अभी RHS तो सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैंने क्या लेट दिया था, s इक्वल टू cos थीटा लेट दिया था। तो अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये cos में उधर लेते चला गया, तो cos इनवर्स s इक्वल टू थीटा आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो 3 cos इनवर्स s हो गया और इनवर्स थीटा हो गया,
तो थी मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाली, तो थीटा की वैल्यू क्या है टॉस इनवर्स एस, तो 3 टॉस इनवर्स एस हो गया। अब ये हमारे पास क्या आया, ये तो RHS आया और ये LHS है, इक्वल है दोनों, 3 टॉस इनवर्स एस 3 टॉस इनवर्स एस, तो मैं बोल सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 था, तीसरा क्वेश्चन मैं प्रूव कर रहा हूँ। 10 इनवर्स 2/11 प्लस है यहाँ पे, प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 हमें प्रूव करना है। ये हमारे पास है LHS, ये हमारे पास है RHS। इस दोनों में से आप तो बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, जो बड़ा है उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, तो मैं LHS कंसीडर कर रहा हूँ। तो हमें पता है कि 10 इनवर्स S प्लस 10 इनवर्स Y क्या होता है, 10 इनवर्स S प्लस 10 इनवर्स Y क्या होगा, हमें पता है 10 इनवर्स S प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एस वाई होता है। तो बस वही यहाँ पे डालेंगे, 10 इनवर्स S प्लस 10 इनवर्स Y इक्वल टू 10 इनवर्स S प्लस वाई, तो 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये क्लियर हो गया आप तो। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, तो मैं दोनों का LCM लेता हूँ, तो क्या आएगा 11 इंटू 24 LCM आएगा, और यहाँ पे क्या होगा 24 इंटू 2 हो जाएगा, तो मतलब 48 प्लस 11 इंटू 7 हो जाएगा, तो मतलब 77 अपॉन 1 माइनस सेम, इसका भी हमें LCM लेना पड़ेगा, तो मैं कंप्लीट का ही LCM ले लेता हूँ, तो LCM मैं दूंगा, तो इधर भी आएगा 11/24, और ये 11/24 यहाँ पे 1 है, तो ये पूरा यहाँ चला जाएगा 11/24 माइनस 2 इंटू 7, ये आएगा या नहीं आएगा, समझ में आया या नहीं आया। मैंने कुछ नहीं किया है, ऊपर LCM लिया नीचे LCM लिया, ऊपर भी कंप्लीट था मैंने LCM ले लिया, और नीचे भी कंप्लीट था मैंने ले लिया, ठीक है। दोनों का मैं एडिशन कर रहा हूँ, अच्छे से आप तो समझ में आना चाहिए। देखिए मैं LCM लिया तो 11 इंटू 24 नीचे आ गया न्यूमिनेटर में मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना बेसिक तो आपको पता होगा। अब बस इधर भी मैं नीचे भी वही किया, LCM लिया तो नीचे भी मैंने वैसा कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10 इनवर्स क्या होगा 48 प्लस 77 कितना हो जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। तो 48 प्लस 77 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा अपॉन 24 इंटू 11, तो 24 इंटू 11 कितना होगा, तो देखिए 24 तो 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। 24 इंटू 11, तो देखिए 4 तो ऐसे ही नोट डाउन कर दीजिए, 4 तो जो बदल वाले एलिमेंट है उसके साथ ऐड करिए, तो 4 प्लस 2 कितना आएगा 6, और 2 तो फिर ऐसे ही नोट डाउन कर दिया, मतलब क्या आएगा 264, तो 264 माइनस कितना 7 दूनी था 14 माइनस 14, ये मैंने लिख दिया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10 इनवर्स इक्वल टू 125 अपॉन 250, क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए 250 कितना है डबल है 125 का, तो 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, तो 10 इनवर्स 1/2 लिख दिए। ये क्या आया हमारे पास, ये हमारा RHS है, और ये हमारा LHS है, सॉरी मैंने LHS तो सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। दोनों देखिए दोनों सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS, दोनों सेम आ गया, तो हमारा LHS जो है वो RHS से इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 था। ये हमारा क्या है, ये LHS है, ये RHS है। अब दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है, दोनों इक्वल है ये प्रूफ करना है। इस दोनों में से बड़ा ये है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जो बड़ा है उसे सिंप्लीफाई करेंगे। अभी तो ये आप समझ गए होंगे। तो 2tan इनवर्स S, 2tan इनवर्स S का तो एक फार्मूला होता है, मुझे लगता है आप तो याद होता है। 2tan इनवर्स S का एक फार्मूला होता है, क्या होता है tan इनवर्स 2S अपॉन 1 माइनस S स्क्वायर फार्मूला होता है। तो ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो tan इनवर्स 2S, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस S स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर मैं डाल देता हूँ 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, ये है। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अब देखिए tan इनवर्स मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4 प्लस
टेन इनवर्स 1/7। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1/3/4, तो 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब ये 3/4 जो है इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊँ तो इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना 4/3, क्योंकि इन्वर्स में था तो नीचे में था, तो देखिए 1/3/4 था तो इसको मैं 4/3 तो लिख सकता हूँ ना, इतना तो पता होगा आपको। तो ये मैंने कर दिया। अब देखिए फिर वही फार्मूला आ गया, टेन इनवर्स एस प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या होता है फार्मूला, मुझे अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, एस प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स एस प्लस वाई, तो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। क्लियर है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो टेन इनवर्स आप तो दिख रहा है ना, टेन इनवर्स मैं ऊपर वाले तो सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए 7/3 और यहाँ क्या होगा 4/7 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा अपॉन नीचे वाले तो भी मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा कितना 7/3, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 7/3 माइनस 4/1। क्लियर है, ये पूरा आया, ये पूरा आया। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन 21, यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ बीच में होगा, टेन इनवर्स अपॉन ये देखिए 7 3 जा 28 माइनस 4 अपॉन 21, तो 21 कैंसिल आउट हो गया, तो टेन इनवर्स 28 प्लस 3 कितना होगा 31 अपॉन 28 माइनस 4, तो 24 7 3 या 21, सॉरी मैंने गलती लिख दिया 21 माइनस 4, तो 21 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हमारा देखिए अब आप देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा LHS था और RHS हमारा क्या था, टेन इनवर्स 31/17। तो देखिए LHS और RHS इक्वल है तो मतलब हमने प्रूफ कर दिया। आप तो दिख रहा है, ये देखिए आप तो पूरा दिख पा रहे हैं ना, ये देखिए तो हमने प्रूफ कर दिया हमारा LHS RHS तो इक्वल है। मैं यही प्रूफ करने के लिए बोला था, तो उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो नीचे देखना, ये देखिए नीचे ये है ऊपर ये है, कंप्लीट आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अब हमें इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे सिंप्लीफाई करना है। तीसरे टाइम सिंप्लीफाई करना है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस। हमें इसे सिंप्लीफाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तो इसे मैं कैसे करूँ, तो मैं क्या करता हूँ आप देखिए, मुझे ये तो पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये पता है ना, ये तो पता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ। तो अब देखिए सेट अगर थीटा लूँ तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ। तो अगर आप अब देखिए यहाँ पे मैं अगर एस के जगह पे टेन थीटा ले लूँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेट थीटा हो जाएगा, सेट थीटा बन जाएगा और सेट थीटा -1 हो जाएगा। तो उसे हम लोग और नीचे भी यहाँ पे टेन थीटा बन जाएगा, तो उसे भी मैं कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई कर लूँगा, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा, मुझे दिख रहा है। तो मैं अब ऐसे ही करूँगा, तो टेन इनवर्स अंडर, मैं पहले लेट कर लेता हूँ, ये लिख देता हूँ लेट एस इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप तो। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे देखिए आप, आगे देखिए क्या है, तो टेन इनवर्स यही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर तो सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इस दोनों तो साइन और कॉस में लाते हैं, साइन कॉस में लाते हैं, तो टेन इनवर्स सेक थीटा तो क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1 और टेन थीटा तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने का टाइम आ गया है, तो टेन इनवर्स cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, एलसीएम ले लिया, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब आप देखिए cos थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा पूरा कंप्लीट में है, तो आप कंप्लीट में लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा है,
तो अब आप देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है, cos थीटा है ना, 1 माइनस cos थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नहीं समझ में आया होगा आप तो, मैं समझता हूँ आप तो नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आप फिर से देखिए आप तो समझ में आ जाएगा। तो दो फॉर्मूला हमें पता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो अब देखिए 1 माइनस cos थीटा है, 1 माइनस cos 2 थीटा यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा था तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कंसीडर करते थे, पर यहाँ पे तो सिर्फ 1 माइनस cos थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग ये थे, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 पे डिवाइड हुआ तभी तो 1 माइनस cos थीटा ही रह गया, यहाँ पे 2 थीटा होना चाहिए पर थीटा ही रह गया। तो यहाँ पे भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब क्या, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। और नीचे डिवाइड बाई 2 होता है, तो यहाँ पे तो डिवाइड बाई 2 कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2 से डिवाइड कर दें, वो तो पॉसिबल है ना, तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और 2 से जो मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे रह जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारे पास आया 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो हमें पहले तो 1 माइनस cos थीटा आया, डिवाइड बाई 2 होना चाहिए, तो हमने ऊपर नीचे कर दिया, तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 माइनस cos थीटा बाई 2 आया, अभी भी हमें कंप्लीट नहीं मिला है, 1 माइनस cos 2 थीटा होना चाहिए पर आया सिर्फ थीटा। तो हम लोग जब 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कंसीडर करते हैं, पर आया 1 माइनस cos थीटा, तो हम बाई 2, तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे थीटा था आधा, देखिए 2 थीटा था तो हमने थीटा कंसीडर किया, तो जब यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग थीटा बाई 2 कंसीडर कर दिए, आधा कर दिया, तो यहाँ पे भी तो आधा ही हुआ था, तो यहाँ पे भी इसका आधा कंसीडर कर दिया, तो ये तक नहीं। अब दूसरे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, साइन थीटा। तो देखिए जब साइन 2 थीटा होता है तो साइन 2 थीटा तो हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। देखिए अगर 2 थीटा है तो इसका भी आधा हो रहा है, जब 2 थीटा था तो उसका आधा हो रहा है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी हम लोग वही करेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। देखिए जहाँ पे जब 2 थीटा था तो हमने थीटा कंसीडर किया, और जब थीटा है तो थीटा बाई 2, आधा कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 थीटा था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, पर जब हम लोग के पास सिर्फ साइन थीटा है तो हमें थीटा का आधा करना है। यहाँ पे 2 थीटा था तो उसका आधा हमने थीटा कर दिया, जब यहाँ पे थीटा है तो उसका आधा क्या करेंगे, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, तो हमने उसका आधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 साइन थीटा और 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से 8 साइन थीटा कट गया, तो अब हमारे पास क्या बता, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ये बचा या नहीं बचा। अब देखिए tan नहीं, सॉरी यहाँ पे साइन है, सॉरी साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं थीटा बाई 2। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो देखिए एस इक्वल टू tan थीटा है, एस इक्वल टू क्या है, tan थीटा, हमने लेट दिया था एस इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा तो जब हम लोग RHS से LHS की साइड ले जाएंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एस, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाता है, tan इनवर्स एस बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स एस बाई 2, और ये हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हमने थीटा बाई 2 भी आया तो हमने थीटा की भी वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू एस इक्वल टू tan थीटा, ये कहाँ से आया था, ये हमने लेट दिया था, कहाँ लेट दिया था, यहाँ देखिए आप, मैंने लेट दिया हुआ है, मैंने लेट दिया था एस इक्वल टू tan थीटा। तो अब यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी, RHS से LHS की साइड लेके चले गए तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एस आ गया, तो दिक्कत, तो अब tan इनवर्स एस बाई 2, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 था तो tan इनवर्स एस बाई 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है तो आप बताओ। चलो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत हो। मैंने सबसे पहले मुझे लगा थी 1 प्लस tan इनवर्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस है, तो मैं एस तो tan थीटा ले लेता हूँ। क्यों मेरे दिमाग में ये आया, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट था तो मतलब सिर्फ सेक थीटा बचा। तो सेक स्क्वायर तब होता है जब 1 प्लस टेन थीटा होता है। यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो सेक थीटा बचा सिर्फ -1 अपॉन टेन थीटा। अब मैंने इस दोनों तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का सोचा तो 1 बाई कॉस थीटा से तो लिख सकते हैं -1 अपॉन टेन तो जैसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अब हम लोग तो कुछ पैटर्न बनना शुरू हो गया। 1 माइनस टू कॉस थीटा बाई टू जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है नीचे। तो उसके लिए हमने फिर इसे सिंप्लीफाई करने का तो कोशिश किया। हमने नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई टू बना, पर फिर भी वो बना 1 माइनस कॉस थीटा बाई टू। हमें चाहिए कॉस टू थीटा बाई टू। तो जब कॉस टू थीटा बाई टू होता है तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कंसीडर करते हैं। तो जब यहाँ पे थीटा का आधा है तो यहाँ पे टू थीटा है, यहाँ पे सिर्फ थीटा है, टू थीटा तो है नहीं। तो जब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी आधा कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसे ही नीचे भी कर दिया हमने। तो साइन टू थीटा जो होता है वो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो जब साइन थीटा है, यहाँ पे टू थीटा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे, टू साइन थीटा बाई टू। तो देखिए यहाँ पे टू थीटा था, यहाँ पे थीटा था। थीटा जब आधा इधर हुआ LHS के साइड तो RHS साइड भी तो आधा हो जाएगा। तो हाफ इधर हुआ, जब टू थीटा था तो थीटा में कन्वर्ट हो गया। यहाँ भी जब थीटा था तो वो थीटा बाई टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू 8 कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू बन गया टेन थीटा बाई टू। तो टेन इनवर्स और टेन थीटा ये दोनों हट गया, बचा थीटा बाई टू बचा। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाला जो कि हमने एस इक्वल टू टेन थीटा माना था। तो थीटा की वैल्यू जब ये RHS से LHS की साइड आ गया तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एस। तो ये टेन इनवर्स एस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया टेन इनवर्स एस बाई टू, जो कि हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आप तो दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ ये आप तो कंप्लीट दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिख रहा है आपको कंप्लीट, ये आप देखिए दिख रहा है ना। चलिए